कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का सेकेंड लेसन है जिसका नाम है उसने कहा था। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए क्लास 10 तक, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है, वो क्या बोलता है समझिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्त है ना किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था। बाद बाकी का ऑप्शन आपका इधर है, ठीक है, शिक्षा रोज, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि है ना वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। और ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। जो भी बचे 2 नंबर का आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 3 नंबर कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था सर। तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बोधा सिंह के पिता का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, 4 नंबर की लहंगा सिंह, ठीक है, किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो 4 नंबर का बिल्कुल आप लोग यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 5 नंबर कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। मतलब एक अकालिया सिख जो होता है वो कितने सिख के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 5 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, यानी कि 1.25 लाख। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, प्यारे बच्चों बताना है। जल्दी से बताएंगे आप लोग 6 नंबर का। तो 6 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल, है ना, उसने कहा था, बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 7 नंबर, जल्दी से आप लोग बताएंगे, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 8 नंबर, तेरी कुर्माई हो गई या किस कहानी से संबंध है। जल्दी से आप लोग बताएंगे और 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इसके आंसर आपका हो जाएगा 8 नंबर का भी, उसने कहा था, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, 9 नंबर क्या बोलता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना फेरे सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो 9 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 10 नंबर बताएंगे, ठीक है, कि बुद्ध का कांटा रचना है किसकी। जल्दी से आप लोग बताएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 10 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 11 नंबर, और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लाइक नहीं करते भाई, लाइक जरूर करना आपको, और कम से कम 5 दोस्तों में शेयर जरूर करना है। और इतना ही नहीं, यदि आप चैनल बनाए चैनल को पट से सब्सक्राइब कीजिए, चौट से, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। 11 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 12 नंबर क्या बोलता है कि गुलेरी जी ने, ठीक है, गुलेरी जी ने, है ना, कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, 3 कहानियां लिखी है। पहला कहानी उसने कहा था, दूसरा है सुखमय जीवन, और तीसरा आपका क्या, बुद्धू का कांटा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 13 नंबर बताएंगे कि उसने कहा था कहानी का नायक है कौन। जल्दी बताएंगे फटाफट। और ये देखिए 2019 की बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका 13 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, लहंगा सिंह, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है, ठीक है, 14 नंबर बताएंगे क्या बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 14 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, ठीक है, हारे को हरिनाम, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 15 नंबर क्या बोलता है समझिए कि उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है सर, जल्दी से आप लोग बताएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉक करके बताता हूँ 15 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगा रहे हैं, इनमें से सभी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 16 नंबर, क्या बोलता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ये आपको बताना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, ए हो जाएगा इसका अमृतसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 17 नंबर, बताएंगे कि लहंगा सिंह के गांव का क्या नाम है। सर जल्दी से आप लोग बताएंगे लहंगा सिंह के गांव का क्या नाम है। तो प्यारे बच्चों इसका जो हो जाएगा आपका 17 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे माझे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 18 नंबर कि लहंगा सिंह किस पद पर था। फटाफट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर का बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद पर था वो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 19 नंबर, यह आपको बताना, फटाफट बताएंगे। ठीक है, कि लहंगा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, फटाफट बताएंगे। तो लहंगा सिंह की जो मृत्यु हुई प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 19 नंबर का बी ऑप्शन। जो भी बच्चे लगा रहे हैं वजीरा सिंह की गोद में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है, ठीक है, 20 नंबर की पलटन का विदूषक कौन था, फटाफट बताएंगे पलटन का विदूषक कौन था। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं सी ऑप्शन वजीरा सिंह, बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, 110% सही बता रहे हैं। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 21 नंबर की सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सर फटाफट बताएंगे। 21 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, 21 का हो जाएगा आपका बौदा सिंह, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 22 नंबर कि भारतीय सिपाहियों का है ना किसके साथ संघर्ष हुआ था। 22 नंबर का यह भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना 23 नंबर यानी 23 नंबर, क्या बोलता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो प्यारे बच्चों 23 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, लहंगा सिंह, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 24 नंबर पे। ठीक है, कि सिख राइफल्स के जमादार लहंगा सिंह का नंबर क्या था, फटाफट बताएंगे आप लोग। सिख राइफल्स के जमादार लहंगा सिंह का नंबर क्या था। तो 24 नंबर का प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यहाँ पे 25 नंबर पे कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। जल्दी से आप लोग बताएंगे सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो 25 नंबर का प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 26 नंबर की गुलेरी जी का जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जल्दी बताएंगे। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जयपुर राजस्थान में, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो भी बच्चे आप लोग बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 27 नंबर कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सर सुखमय जीवन जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है, 1915 ईस्वी में, ठीक है, उसने कहा था और सुखमय जीवन प्रकाशित हुआ था, और 1919 ईस्वी में जो है बुद्धू का कांटा प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 29 नंबर कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। सर कछुआ धर्म जो है वह किसकी कृति है। तो यहाँ पे 29 नंबर का डी हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, यहाँ पर 30 पे क्या बोलता है कि पुरानी हिंदी रचना है सर किसकी। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। तो 30 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और यहाँ पे क्या बोलता है कि उसने कहा था कहानी में, या किसने कहा कि है ना उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल, किसने कहा था, फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। 31 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि कुरमाई का है ना अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये, है ना 32 नंबर का। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा मंगनी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर विवाह को लगाएंगे लेकिन ये नहीं होगा, सबसे पहला यहाँ पे मंगनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है 33 नंबर क्या होता है कि बौद्धा कौन था, बौद्धा कौन था। तो इसका अंदर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 33 नंबर का। जो बच्चे डी लगा रहे हैं हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, डी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, है ना बौद्धा कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है 34 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 34 नंबर का प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग बताएंगे। 34 का हो जाएगा आपका डी तिरक्ष। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है, ठीक है 35 नंबर की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की द्वारा लिखी गई, ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 नंबर का, ठीक है ऑप्शन नंबर डी कफन। बाद में कि ये तीनों जो है वो इनके द्वारा लिखा गया, बाद में कि ये जो है
डी जो है बच गया, ये नहीं है उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 36 नंबर की गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो 36 नंबर का प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा बी ऑप्शन, गुलेरी नामक ग्राम के निवासी थे। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना 37 नंबर की उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है, प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग फटाफट। तो देखिए यहाँ पर 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 38 नंबर की चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है ना किस युग के कहानीकार हैं, ये आपको लगाना है, जल्दी से आप लोग बताएंगे 38 नंबर का, ठीक है। 38 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ना द्विवेदी युग, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 39 नंबर की उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 5 भागों में उसको विभक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 40 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। 40 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ 8 जुलाई 1890, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 41 नंबर कि लंगा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो 41 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था कि पात्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका 110% सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 42 नंबर, ठीक है, कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है सर। तो यहाँ देखिए 42 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्म प्रधान है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बी ऑप्शन इसका 110% सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 43 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है सर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बन के, ठीक है, मेयो कॉलेज अजमेर में आए हैं। तो यहाँ पे आए हैं, उसके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 43 नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, खेतरी के, ठीक है, नवालिग राजा जय सिंह के। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि किरत सिंह कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 44 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग, बी हो जाएगा लंगा सिंह का भतीजा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर कि बचपन में लंगा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो 45 नंबर का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यहाँ पे तेरी कुरमाई हो गई। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। तो यहाँ पे देखिए 46 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी को खंडक में छोड़ के जाने को कहता है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 47 नंबर, क्या बोलता है कि अमृतसर में लंगा सिंह के कौन थे। तो यहाँ पे 47 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं मामा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि लंगा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो यहाँ पे 48 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 49 नंबर कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए है ना किससे कहा। तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर का जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही हो जाएगा, लंगा सिंह से, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 50 नंबर, बताएंगे आप लोग फटाफट, ठीक है, कि लंगा सिंह का सिर है ना अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो यहाँ पे देखिए 50 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं वजीरा सिंह, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अगले सवाल की ओर, यहाँ पे 51 नंबर, ठीक है, कि लंगा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लंगा सिंह के जो मामा थे वह कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको बताना। तो 51 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे अमृतसर, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। तो इसी के साथ देखिए हम लोग क्लास को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कम से कम आप लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, 5 दोस्तों में, ठीक है, और लाइक जरूर करेंगे। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करेंगे, चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, 5 कमेंट आपको करना है और 5 दोस्तों में कम से कम आपको शेयर करना है, ठीक है। और क्लास का यदि आप फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और जिसके माध्यम से आपको क्लास का बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद आप सभी।